आप सभी को नमस्कार। संस्कृत क्रांति में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे प्रत्यय में नवल प्रत्यय पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग बनाते होंगे, थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन आज जो हम आपको बताएंगे ना, संस्कृत में जो नवल प्रत्यय बताएंगे, चाहे कोई भी प्रत्यय क्यों न हो गया, तो बहुत इजी हो जाएगा। तो ठीक है, आइए नवल प्रत्यय को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोग संस्कृत सीखने के लिए जो है संस्कृत क्रांति को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको पढ़ना आइए स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट एग्जाम्पल पे नहीं जाना, पहले बेस से समझना है, ठीक है। इसका आधार को समझेंगे कैसे होगा, उसके बाद फिर हम लोग जस्ट अभी थोड़ा देर में एग्जांपल पे जाएंगे। तो ये हलंतियम सूत्रानुसार देखिए, लो हलंत का गायब कैसे होता है। बहुत टीचर क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट मतलब हटा देते हैं, तो नहीं होता, इसमें भी सूत्र होता है, ठीक है। सूत्र की सहायता से हटता है। तो सूत्र क्या होता है, हलंतियम सूत्र होता है। कौन सूत्र होता है, हलंतियम सूत्र होता है। हलंतियम सूत्र और तस्य लोप सूत्र होता है, ठीक है। तस्य लोप सूत्र क्या करता है, तस्लोप सूत्र क्या करता है, लो हलंत की एक संज्ञा कर देती है, ठीक है। इन चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो आप नो को देख रहे हैं, नो कौन सूत्रों से गायब होता है, तो ये जो गायब होता है यानी लोप होता है, चुटू सूत्र होता है। कौन सूत्र होता है, चुटू सूत्रानुसार जो है नो हलंत की लोप हो जाता है। शेष क्या बच गया, वो बच गया। अब देखिएगा कि वो का अक होता है। बहुत सारे टीचर को देखे हैं कि अक जो है डायरेक्ट बता देता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल ये सब चीज ऐसा मत पढ़ना है कि वो का स्थान पे अक आ गया। आखिर आया क्यों है, इनको तो पहले खोजना है ना। बिना जाने इस पे अक हम ला दिए तो फिर रटना हो गया ना। तो हमें तो रटना तो बिल्कुल भी नहीं है ना, रटना बिल्कुल नहीं है। तो आइए इनको समझना स्टार्ट करते हैं। सूत्र होता है बाबू, इनका क्या होता है, सूत्र होता है। तो सूत्र क्या होता है, यू वार ना को। सूत्र क्या होता है, यू वार ना को। आपको क्या कहते हैं, कौन सा प्रत्यय था, ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय में यू शेष आ जाता था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वो है ना, ठीक है। क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा, वो बन जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रो, ये विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। उधर शेष क्या बच जाएगा, रो हलंत का क्या होता है, विसर्ग आ जाएगा। तो यहाँ पे अन हो जाएगा। तो यू के स्थान पे जैसे जैसे स्थान अन हो जाएगा, और यहाँ पे यानी वो है, यहाँ पे शेष क्या बच गया, अक। तो यही सूत्र होता है, यानी यही सूत्र होता है युआर ना को। युआर ना को सूत्र क्या करता है, वो को अक आदेश करता है और यू को अन आदेश करता है। अब तो समझने में परेशानी नहीं हुआ होगा ना, अब तो ये आसानी से समझ गए होंगे ना। ये अक आदेश करेगा, आपको पूछेगा कि नूल में जो वो को आदेश होता है, क्या आदेश होता है, अक आदेश होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, इन चीज को ध्यान रखिएगा। तो बहुत आपसे पूछेगा कि अक आदेश हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत है, अक आदेश नहीं होगा। तो फिर होगा क्या, अक आदेश होगा जिसमें कि विसर्ग नहीं होगा। फिर आपसे पूछेगा अक यानी हलंत आदेश हो, अक इस तरह से भी पूछेगा, तो बिल्कुल इस तरह से नहीं करना है जैसे बता रहा हूं, ठीक है। उसी प्रोसेस से चलिएगा आप लोग। इनको नोट्स भी बनाते चलिएगा और समझते भी चलिएगा, ठीक है। एंड तक देखिएगा, संस्कृत आप लोग को कोई समस्या नहीं होगा। तो आप समझ चुके हैं ये। अब इसका जो रूप होता है, ये तीनों लिंगों में चलता है। यहां से हम इनको हटाते हैं। आपको तो पता चल चुका है कि अक बसता है। देखिएगा इन चीजों का, ये जो नुवुल प्रत्यय है, ये जो नुवुल प्रत्यय है, नवुल प्रत्यय है, ये क्या है कि तीनों लिंगों में चलता है। इनकी हम आगे विशेषता भी बताएंगे। तीनों लिंगों में चलता है। पहले अक हो गया, ठीक है। पुल्लिंग में चलेगा अक, पुल्लिंग में क्या चलेगा, अकह, ठीक है। पुल्लिंग में चलेगा अकह। स्त्रीलिंग में क्या चलेगा, इनको ध्यान दे रखिएगा, ठीक है। स्त्रीलिंग में चलेगा इनका, ठीक है। स्त्रीलिंग में जो इनका चलेगा ना, इका चलेगा। स्त्रीलिंग में क्या चलेगा, इका चलेगा, ठीक है। और नपुंसक, ठीक है, नपुंसक में क्या चलेगा, ठीक है। नपुंसक भी है, तो नपुंसक में क्या हो जाएगा, अकम हो जाएगा। नपुंसक में क्या हो जाएगा, अकम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आपको अभी इंपॉर्टेंट एक चीज और बताने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल बनाइएगा, जैसे मान के चलिए पट धातु हम आपको समझा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, समझिएगा। पट धातु में अगर आप नवुल को लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो आपको पता है कि अक शेष बच गया, अक शेष हो जाएगा। यहाँ पट है, पठ में आप अगर अक को लगाइएगा तो आपको क्या इस तरह से बनाइएगा आप, पठक, पठक, ये पठक बन जाएगा इस तरीका से। तो इस तरीका से बिल्कुल नहीं बना रहा। तो हम लोग तो यही तो सिखा रहे हैं ना कि न्यू स्टेप से कैसे बेहतर करना है संस्कृत में। संस्कृत तो रटने का चीज है ही नहीं, मैथ की प्रोसेस है ना। जैसे आप मैथ बनाते हो सूत्रों की सहायता से, उसी तरह ये संस्कृत भी है। तो संस्कृत को भी सूत्र की सहायता से समझना है ना। तो आइए इसकी एग्जांपल को समझना स्टार्ट करते हैं। आप इन सबको नोट्स बना लीजिए। तो आपके सामने एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। एग्जांपल को समझिएगा, बहुत ही इजी है, बिल्कुल घबराना नहीं है। जैसे मान के चलिए हम पठ को लेते हैं, पहली एग्जांपल पठ है। इनको पहले समझते हैं। पठ में जो है नवुल को, नवुल प्रत्यय को शामिल करते हैं। जैसे पठ है, इसमें तो भू शेष बच जाएगा। भू को क्या आदेश हो जाएगा, पुल्लिंग में अक आदेश हो जाएगा। तो इसमें पुल्लिंग के लिए अकार लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे पठ है, पठ को आप लिख दीजिए, ठीक है। पठ प्लस अक। एक चीज ध्यान रखिएगा आप, जैसे हम नूल प्रत्यय पढ़े हैं, तो नूल में जहां नो, ठीक है, जहां नो और यो की इस संज्ञा होगी, वहां धातु को क्या होता है कि आदि वृद्धि होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए धातु की क्या होता है, आदि वृद्धि होता है। जैसे पठ है ना, पठ में प में जो अ है, इनको क्या हो जाएगा, आ आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पा ठक। क्या बन जाएगा, पाठक। क्या बन जाएगा, पाठक। अब आइए नहीं समझो तो दूसरा एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे मान के चलिए हस है, ठीक है। जैसे
जैसे समझिएगा, जैसे मान के चलिए हर्ष को एग्जांपल, जैसे इसको और थोड़ा समझा देते हैं। ये पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग होगा इनका पाठिका, ठीक है। और नपुंसक क्या हो जाएगा, पाठकम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आइए हर्ष को समझते हैं। दूसरा एग्जांपल हम हर्ष को समझा देते हैं, बाकी सेम ही पैटर्न है, ठीक है। आप लोग से बन जाएगा, बहुत इजी है। और यहाँ पे देखिएगा नुबुल में शेष क्या बचेगा, वो बाहर आ जाएगा, वो को क्या हो जाएगा, अक आदेश होगा। ये पुल्लिंग में चलेगा तो क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। वही जब नपुंसक में चलता तो अकम हो जाता, वही फिर इसमें स्त्रीलिंग में चलता इका हो जाता, ठीक है। जैसे हस है तो ये क्या हो जाएगा, हस को यहाँ आदि वृद्धि हो जाएगा। जैसे मान के चलिए इसको डायरेक्ट एक एग्जांपल देके हम गलती करके यहाँ पे सिखा देते हैं। जैसे हस है, इसको पूरा करने के लिए इसे हस का मत बना दीजिएगा, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, इसमें आदि वृद्धि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनका गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हासका हो जाएगा। तो जितना भी एग्जांपल है आपको यहाँ पे, जितना भी एग्जांपल आप देख लीजिए, ये टोटल एग्जांपल सेम ही पैटर्न है। अब आइए आपको न्यू पैटर्न और सिखाते आगे। तो आइए आपके सामने एग्जांपल लिए हैं, इनको समझते हैं। यहां तक अकारांत है, उसके बाद फिर रिकारांत है, इनको समझते हैं। पहले जो है आप एक एग्जांपल को हम गा धातु पे समझा देते हैं, ठीक है। जैसे नुबुल है, ये तो बहुत ही इजी है। वो शेष बच जाएगा, पुल्लिंग के लिए अक हो जाएगा, पुल्लिंग के लिए, ठीक है। जैसे गा है तो गा ही रहेगा, ठीक है, गा ही रहेगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा तभी बन पाएगा। और बीच में क्या होता है कि एक चीज ध्यान रखिएगा, यो का आदेश हो जाता है। यहाँ पे बीच में यो हलंत का आदेश होता है, यो हलंत का आदेश होता है, इसमें यो हलंत का आदेश होता है। जैसे गा है तो फिर मान के चलिए यो है, तो जितने भी इसमें जितना भी इसमें आकारांत आएगा तो उसके बीच में क्या होगा कि यो हलंत का आगम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यो हलंत पूरा होने के लिए इनके पास चल जाएगा, गायका बन जाएगा, ठीक है। गायका पुल्लिंग के लिए, गायिका नपुंसक के लिए, गायिका नपुंसक के लिए, स्त्रीलिंग फिर नपुंसक के लिए बन जाएगा गायकम, गायकम। तो ये समझ गए आप लोग। अब आइए रिकरांत को समझते हैं। जैसे दूसरा नंबर में है क्री, इनको समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नुबुल पड़ती है, ठीक है। आपको ये जानकारी इतना हो चुका है कि वो में जो है पुल्लिंग के लिए अ का आदेश हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको अच्छा तरीका से समझ में आ गया। अब क्री को कैसे तोड़ना है, ये तो क्री कैसे बना है उनको ध्यान रखिएगा। क्री जो बना है कोहलंत और री के मिलने से बना है। इसमें क्या हो जाएगा कि एक होता है और दूसरा होता है आर, तो इसमें क्या आदेश हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नो की संज्ञा हुई है, इसीलिए धातु में क्या हो जाएगा, आदि वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। गुणादेश नहीं होगा, आदि वृद्धि हो जाएगा। तो अब ये सब तीनों को एक जगह लिख दीजिए, कोहलंत धन आर और अक, ये पूरा होने के लिए इनके पास जाएगा, ये पूरा होने के लिए इनके पास जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कारक। और इसका जो स्त्रीलिंग रूप बनेगा कारिका बनेगा, ठीक है। इका होता है तो कारिका हो जाएगा, और कारकम नपुंसक लिंग बनेगा। तो जितना भी एग्जांपल है, तो ये नुबुल प्रत्यय, कोई भी प्रत्यय हो गया। आप लोग संस्कृत सीखने के लिए जो है कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कौन सा क्लास में है और कौन सा क्लास का आप लोग को संस्कृत सीखना है, तो उस आधार से हम और विस्तार करके आप लोग को पूरा ग्रामर हो गया, पूरा साहित्य हो गया, हम आप लोग को सिखाएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा क्लास में है, चाहे पीजी हो कि सीटेट हो कि बीएड हो, चाहे बीए हो, कोई भी एग्जाम हो, आप कहीं से भी हो, बस कमेंट कीजिएगा। तो हमें आप कमेंट कीजिएगा कि हमें ये क्लास की वीडियो चाहिए, हम उस पर अपलोड करेंगे, ठीक है। और हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।